स्वागत करें उन खास लोगों का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। जानते हो आध्यात्मिक दुनिया में सबसे डरावनी आवाज कौन सी होती है? न चीख, न धोखे की आवाज, बल्कि वो खामोशी जो किसी चुने हुए इंसान की आखिरी चाल के बाद छा जाती है। और मेरे दोस्त, तुमने अभी अभी वही चाल चली है। कुछ अद्भुत बताऊं तुम्हें, शतरंज का ग्रैंड मास्टर सबसे ज्यादा चालें चलकर नहीं जीतता। वो जीतता है उस आखिरी चाल से जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की होती। उसे कहते हैं शह और मात। और यही तुमने आध्यात्मिक दुनिया में किया है। अब पूरा खेल का मैदान हिल गया है। वो सांप, वो जासूस, वो नजर रखने वाले, वो नकली दोस्त, वो पुराने साथी और यहां तक कि नकली चेहरे पहने रिश्तेदार भी। किसी ने सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसा कदम उठाओगे। उन्हें लगा था तुम रोओगे, टूट जाओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कदम उठाया मानो ऊपर से तुम्हें कोई गुप्त दिव्य संदेश मिला हो। तुम सिर्फ वहां से चले नहीं गए, तुमने एक ब्रह्मांडीय शह और मात दी है। और अब वो बेचैनी में इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे लोगों को फोन कर रहे हैं जिन्हें वो पसंद तक नहीं करते। गूगल पर उत्तर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब कोई धोखे के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो ये प्रतिक्रिया से भी ज्यादा गहरी चोट करती है। यकीन मानो, उनमें से कुछ लोग तुम्हारी इस खामोशी से, तुम्हारे गुस्से से कहीं ज्यादा डर गए हैं। और डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आखिरी चाल ने खेल को सिर्फ खत्म नहीं किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि कौन तुम्हारी मेज पर बैठने लायक था ही नहीं। तो अपनी कुर्सी कसकर पकड़ लो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूं वो साफ कर देगा कि क्यों वो बिखर रहे हैं, क्यों सारी ऊर्जा बदल गई है और क्यों तुम्हारी खामोशी ने उनके पूरे खेल का सच खोल दिया है। नंबर 1, तुम्हारी आखिरी चाल ने उनकी तुम्हारी तबाही पर टिकी मनोवैज्ञानिक निर्भरता को उजागर कर दिया। वो सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहे थे, वो तुम्हारी नाकामी पर चुपके से निर्भर थे। तुम्हारा हार जाना ही उनकी उम्मीद थी। असल में ऐसा नहीं था कि उन्हें तुम पर विश्वास नहीं था, बल्कि अगर तुम सफल हो जाते तो उन्हें अपनी हर उस कमी को मानना पड़ता जिसे सुधारने से वो भाग रहे थे। लेकिन उन्हें इतना जरूर महसूस होता है कि तुम्हारे बिना उनकी दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। 12वीं बात, तुम्हारी असफलताओं को जीत में बदलने की ताकत ने उन्हें हिला दिया है। उन्होंने तुम्हें गिरते हुए देखा, टूटते हुए देखा, हारते हुए देखा और यही सोच लिया कि तुम्हारा अंत यही है। पर जब तुम राख से उठकर पहले से कहीं अधिक चमकदार हो गए तो उनके अंदर की नींव हिल गई। वो सोचते थे कि दर्द तुम्हें मिटा देगा, लेकिन तुमने उस दर्द को ही अपना हथियार बना लिया। तुम्हारी ये क्षमता अंधकार से रोशनी निकाल लेने की लोगों को डराती भी है और खींचती भी है, क्योंकि यह ताकत हर किसी के पास नहीं होती। 13वीं बात, तुम्हारा प्यार करने का तरीका साधारण नहीं है। जब तुम किसी से जुड़ते हो तो आधे अधूरे नहीं बल्कि पूरी आत्मा से जुड़ते हो। तुम्हारा स्नेह सतही नहीं, बल्कि ऐसा गहरा होता है कि जिसे छूकर इंसान खुद को नया महसूस करता है। लोग तुम्हारे प्यार से डरते हैं क्योंकि उसमें शर्तें नहीं होती, उसमें ईमानदारी होती है और यही सच्चाई उन्हें बेपर्दा कर देती है। उन्हें एहसास होता है कि अब तक वो नकली रिश्तों में 14वीं बात, तुम्हारा सहन करने का ढंग ही तुम्हें अलग बनाता है। जहां लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, वहीं तुमने बड़े बड़े तूफानों को मुस्कुराकर सहा है। तुम्हारे धैर्य ने लोगों को आईना दिखा दिया है कि उनकी आत्मा कितनी कमजोर है। तुम बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए अपनी लड़ाई जीतते चले गए और यही तुम्हें दूसरों की नजरों में रहस्यमयी और असाधारण बना देता है। 15वीं बात, तुम्हारे अंदर का रहस्य और मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी खामोशी में वो गूंज है जिसे लोग सुन नहीं सकते, पर महसूस जरूर करते हैं। यही वजह है कि तुम्हारी चुप्पी उन्हें बेचैन कर देती है। वो तुम्हारे बारे में कहानियां गढ़ते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, क्योंकि सच में वो तुम्हारे रहस्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारी चुप्पी उनके लिए एक ताला है और वो जानते हैं कि चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। और सबसे गहरी बात, तुम लोगों की आत्मा में हलचल मचा देते हो। तुम्हारी मौजूदगी एक साधारण इंसान की मौजूदगी जैसी नहीं है। तुम उनके भीतर उस खिड़की को खोल देते हो जिससे उन्हें अपनी कमियां, अपने डर, अपने जख्म दिखाई देने लगते हैं। 4थी बात, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो उस सब से बचकर निकला। तुम ऐसे तूफानों से गुजरे हो जो लोगों को तोड़कर रेत बना देते।
वो सबने देखा कि तुम किन दौर से गुजरे। शायद उनमें से कुछ उस दर्द की वजह भी थे। उन्हें पूरा यकीन था कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मगर तुम न सिर्फ उठे बल्कि और भी मजबूत बनकर खड़े हुए। तुमने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और यही जीत उनकी जलन बन गई। वो सोचते रह जाते हैं, इतनी तकलीफ के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर यह चमक कैसे है? तुम इतने शांत कैसे हो? तुम उनकी उम्मीदों के खिलाफ जिंदा कैसे हो? पांचवी बात, तुम्हारी चुप्पी खाली नहीं है, उसमें वजन है। लोग तुम्हारी खामोशी से इसलिए परेशान नहीं हैं कि तुम बोलते नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जानते हैं तुम्हारी चुप्पी में ऐसे राज छिपे हैं जिन तक वो कभी पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारी ये खामोशी उन्हें इतना डरा देती है कि वो तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते हैं, सिर्फ उस खालीपन को भरने के लिए। छठी बात, तुम्हारी नजर साधारण नहीं है। लोग तुम्हारी आंखों में देखते हैं तो उन्हें अपना सच दिख जाता है। वो नजरों का सामना करते हैं और अचानक भीतर से हिल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखें सवाल नहीं करती, वो जवाब बन जाती हैं, और यही उन्हें बेचैन करता है। बहुत लोग बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारी नजरों से टकराते हैं तो उन्हें अपनी आत्मा की दरारें साफ साफ दिखाई देती हैं। यही वजह है कि वो तुम्हें भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तुम्हारी एक झलक उनके सीने में ऐसा तूफान खड़ा कर देती है कि रातों की नींद उड़ जाती है। सातवीं बात, तुम्हारे शब्द हथियार की तरह हैं। तुम बहुत कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो तुम्हारी आवाज सीधे दिल के भीतर उतर जाती है। तुम्हारी बातों में तर्क कम और सच्चाई ज्यादा होती है, और यही लोगों की जड़ें हिला देती हैं। वो दिखावा करने वाले लोग तुम्हारी सच्चाई के सामने खुद को नंगा महसूस करते हैं, और इसीलिए वो तुम्हारी बातों से भागना चाहते हैं। सच्चाई से कोई कब तक भाग सकता है? तुम्हारे हर शब्द उनके दिमाग में गूंजते रहते हैं, और वो चाहे जितना नकारें, अंदर से जानते हैं कि तुम्हारी बात सच है। आठवीं बात, तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारी ऑनरा। तुम्हारे आसपास एक ऐसा अदृश्य कवच है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उन्हें या तो शांति मिलती है या बेचैनी। तुम्हारी मौजूदगी उनकी आत्मा को छू जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हारे पास रहकर राहत महसूस करते हैं और कुछ लोग डर कर भाग जाते हैं। लेकिन चाहे वो माने या न माने, तुम्हारे आसपास की एनर्जी उन्हें बदल देती है। वो वापस पहले जैसे नहीं रह पाते। नौवीं बात, तुम्हारी मौजूदगी और अनुपस्थिति दोनों ही ताकत हैं। तुम सामने हो तो लोग तुम्हें गौर से देखते हैं, और जब चले जाते हो तो तुम्हारा खालीपन उनके भीतर गूंजता है। बहुत बार तो तुम्हारे न होने का असर उनसे ज्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें याद दिलाती है कि वो कौन हैं और तुम्हारे बिना कितने अधूरे हैं। 10वीं बात, तुम्हारे अंदर एक रहस्य है। लोग तुम्हें पूरी तरह समझ ही नहीं पाते। वो जितना तुम्हें डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उतना ही गहरे उलझते जाते हैं। तुम उनके लिए एक पहेली बन गए हो, और यही पहेली उन्हें खाए जा रही है। वो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, तुम्हें समझना चाहते हैं, तुम्हें पाना चाहते हैं, बट दे कांट। और यह न पा पाने की बेचैनी ही उन्हें तुम्हारा कैदी बना देती है। 11वीं बात, तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक दिव्य व्यवस्था है। लोग समझते हैं कि तुम अचानक उनकी जिंदगी में आए और चले गए, पर सच यह है कि तुम उनके लिए ब्रह्मांड का भेजा हुआ संदेश हो। तुम्हारे आने से उनकी जिंदगी का नक्शा ही बदल गया। तुमने उनके दिल के उस हिस्से को छुआ जिसे वो खुद भी भूल चुके थे। इसीलिए जब वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है मानो उनकी आत्मा उनसे कुछ कहना चाह रही हो। वो समझ ही नहीं पाते कि यह आकर्षण है, डर है, मोह है, या कोई अधूरा कर्मफल। तुम्हारी खामोशी ने उनका असली चेहरा उजागर कर दिया। देखो, जब तक तुम प्रतिक्रिया देते रहे, उन्हें अपने नकली चेहरे बचाने का मौका मिलता रहा। वो अपने झूठ को सच और अपने छल को मासूमियत साबित करते रहे। लेकिन जिस क्षण तुमने चुप रहकर दूरी बना ली, उनका पूरा अभिनय टूट गया। अब उन्हें किसी के सामने अपनी सफाई देनी पड़ रही है। अब वो खुद समझ नहीं पा रहे कि लोगों से क्या कहें, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने तुम्हारी गलतियों को अपनी अच्छाई का सबूत बनाया था, और जब तुमने कोई गलती करनी बंद कर दी तो उनका दिखावा भी खत्म हो गया। यही कारण है कि अब वो घबरा रहे हैं। वो गुप्त रूप से हर किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। कुछ तो इतने बेचैन हैं कि खुद ही कहानियां गढ़कर फैला रहे हैं।
ताकि तुम्हारी खामोशी का असर कम किया जा सके। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी हार बन गई है। नंबर 4, तुम्हारी चाल ने ऊर्जा का पूरा संतुलन बदल दिया। पहले वो तुम्हें अपनी पकड़ में समझते थे, उनके शब्द तुम्हें चोट पहुंचाते थे, उनकी चालें तुम्हें गिरा देती थीं और उनकी नजरें तुम्हें बांध लेती थीं। लेकिन अब उनकी शक्ति वहीं खत्म हो गई जहां तुम्हारी खामोशी शुरू हुई। तुम्हारी इस नई ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड का रुख बदल दिया है। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही तुम्हारे बारे में सोचने को मजबूर हैं। जो लोग तुम्हें छोटा मानते थे, अब वही तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। नंबर 5, तुम्हारी खामोशी अब तुम्हारा कवच है। याद रखो, तलवार की धार से भी ज्यादा खतरनाक होती है एक संत की खामोशी, क्योंकि वो खामोशी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं होती, वो आत्मा की घोषणा होती है। और जब आत्मा घोषणा करती है तो ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारी यह खामोशी एक संदेश है, मैं अब तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं हूं। और यही संदेश उनकी नींदें उड़ा रहा है। दोस्त, तुम्हारी आखिरी चाल ने सिर्फ एक खेल नहीं जीता, उसने एक पूरी। तुम्हारा उठना उनकी झूठी नींव को हिला देता, लेकिन जब तुम उस तरह नहीं टूटे जैसे उन्होंने सोचा था, तुमने सिर्फ उन्हें निराश नहीं किया, तुमने उन्हें बेनकाब कर दिया। वो अपने आप को तुम्हारे ऊपर बेहतर साबित करने की पहचान बना बैठे थे। भले ही उन्होंने कभी जोर से न कहा हो, तुम्हारा दर्द उन्हें ऊंचा महसूस कराता था। तुम्हारी देरी उन्हें सुकून देती थी और तुम्हारी चुप्पी उन्हें यह यकीन दिलाती थी कि तुम फंसे हुए हो। मगर तुम्हारी वो आखिरी चाल, शांत, सोच समझकर और अप्रत्याशित, उस पूरी कहानी को बर्बाद कर गई। तुमने सफाई नहीं दी, तुमने भीख नहीं मांगी, तुमने टूट कर रोना नहीं चुना। तुम बस एक नई राह पर आगे बढ़ गए और उस चाल ने दुनिया को कह दिया, अब मैं उस दुनिया में नहीं रहता जहां तुम्हारी राय मेरे लिए मायने रखती है। यही बात उनके दिल को चीर गई, क्योंकि अब उन्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा कि तुम कभी उनसे नीचे थे ही नहीं। सच तो यह है कि वो अपनी रुकी हुई जिंदगी तुम्हारे ऊपर थोप रहे थे। तुम्हारा बढ़ना इस बात का सबूत है कि वो अपने ही झूठ में जी रहे थे। उन्हें जरूरत थी कि तुम टूटे रहो, क्योंकि तुम्हारे ठीक हो जाने से वो आलसी लगते। उन्हें जरूरत थी कि तुम चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी आवाज में ताकत है। उन्हें जरूरत थी कि तुम उलझे रहो, क्योंकि तुम्हारी स्पष्टता उनके पूरे खेल को खत्म कर देती। तुम सिर्फ जी नहीं रहे थे, तुम बन रहे थे। और जिस क्षण तुमने वो आखिरी चाल चली, उन्होंने उसे महसूस किया, न सिर्फ भावनात्मक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। यह इस बात का निर्विवाद प्रमाण था कि तुम टूटे हुए नहीं, कमजोर नहीं, बल्कि चुने हुए हो। और अब वो इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। नंबर 2, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, तुमने बिना कोई बोझ उठाए पूरी कहानी बदल दी। तुम्हारी आखिरी चाल शोर नहीं थी, लेकिन उसने पूरा खेल पलट दिया। वो लोग ड्रामा चाहते थे, हंगामा चाहते थे, तुम्हारा टूटना चाहते थे। वो इंतजार कर रहे थे कि तुम बिखर जाओगे, लेकिन हुआ उल्टा। तुम चुप रहे और उसी खामोशी में पूरा खेल खत्म हो गया।